बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ स्पेशल कमर्शियल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। सेब उबलते पानी में डालकर कमर्शियल तरीके से आप भी बनाएं और इस महंगाई में घर में बनाकर अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं। व्यूअर्स, आपने वीडियो बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखनी है। इसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे ये बाज़ार से बेहतरीन गुज़ाइश से भरपूर रेसिपी बनेगी और 1 साल तक ख़राब नहीं होगी। रेसिपी बनाने के लिए मैंने आधा किलो छोटे साइज़ में सेब लिए हैं। छोटे साइज़ वाले सेब में खटास होती है, इसलिए इससे ये रेसिपी टेस्ट में बहुत अच्छी बनेगी। पहले कढ़ाई में 2.5 गिलास यानी 500 ml पानी डाल देंगे। एक बॉयल आने पर सेब छिलके समेत बगैर काटे ऐसे ही डाल देंगे। सेब पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे। चम्मच से हल्का सा हिलाकर सेब एक जैसे कर देंगे। अब इसे कवर करके 10 मिनट पकने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम है। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सेब पानी में पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखें सेब में क्रैक आ चुके हैं। इसका मतलब है सेब गल चुके हैं। चम्मच से सब सेब टर्न करेंगे और कवर करके दूसरी तरफ से भी 5 मिनट मज़ीद गला लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखें सेब बिल्कुल गल चुके हैं। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और सेब सारे एक प्लेट में निकाल लेंगे। 5 मिनट ठंडा होने देंगे। सेब वाले इस पानी को ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सेब के छिलकों समेत मिनरल्स और विटामिन हैं। इस पानी में हाफ कप चीनी, जो कि 120 ग्राम है, डाल देंगे। चम्मच से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि चीनी आसा आसा मेल्ट होती रहे। साथ 2 दालचीनी की स्टिक भी डाल देंगे। इससे खुशबू और कलर दोनों आएंगे। उतनी देर में सेब थोड़े ठंडे हो चुके हैं। इनके ये सब छिलके उतार देंगे। ये बहुत इजी उतर रहे हैं। बाकी सेब के भी इसी तरह से ये सारे छिलके उतार देंगे और इसके ये ऊपर वाली कैप इसे नाइफ से काट कर उतार देंगे। तो यहाँ मैंने सब सेब के छिलके उतार कर इनके दरमियान में जो ब्लैक सीड थे वो भी निकाल दिए हैं। अब हम इसे ब्लेंडर जार या फिर फूड प्रोसेसर में डालकर पेस्ट बना लेंगे। अगर ज़रूरत हो तो इसमें हाफ कप सेब वाला पानी भी डाल सकते हैं। जार बंद करके इसकी पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर ये पेस्ट बन चुकी है। मैंने हाफ कप सेब वाला पानी भी इसमें डाला था, तो ये देखें ये इस तरह से बुरबुरी पेस्ट बनी है। अब चीनी वाला पानी चेक करते हैं, तो ये देखें चीनी मेल्ट हो चुकी है। चीनी के मेल्ट होते ही मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था, क्योंकि हमें सिर्फ चीनी मेल्ट करनी है, शीरा नहीं बनाना। अब सेब की ये सारी पेस्ट इसमें डाल देंगे। चम्मच से हिलाकर पेस्ट को चीनी के पानी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर सेब के कुछ पीस इस तरह से थिक रह गए हों तो चम्मच से इस तरह से मैश करके इसे भी स्मूथ कर लें। थोड़ी ही देर में ये स्मूथ मिक्सचर बन जाएगा। आप ब्लेंडर जार में पेस्ट बनाएंगे तो वो ज़्यादा स्मूथ बनेगी। दालचीनी की ये दोनों स्टिक इन्हें निकाल देते हैं। 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि चीनी का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसे 2 से 3 मिनट पकने के लिए दूसरी साइड पर कर देते हैं और गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है। अब एक स्पेशल चीज़ जिसे ये कमर्शियल की तरह थिक बनेगी वो आपको बताने लगी हूँ। पैन में 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालकर गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और 1 टीस्पून जेलाटिन डालकर मिक्स करेंगे। आधा किलो सेब में 1 टीस्पून और 1 किलो सेब में 2 टीस्पून जेलाटिन डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही ये इस तरह से मिक्स हो जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे साइड पर करके दूसरी तरफ सेब का मिक्सचर चेक करते हैं। 3 से 4 मिनट में ये काफ़ी थिक हो चुका है। अब इस पॉइंट पर 2 से 3 ड्रॉप्स ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। ये ऑप्शनल में है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फैक्ट्री में जो कमर्शियल सेब का जैम तैयार होता है, इसमें फूड कलर लाजमी डाला जाता है। इसमें काफ़ी बबल आना शुरू हो चुके हैं। अब इसे प्लेट में डालकर आपको चेक करवाती हूँ। एक ड्रॉप इस तरह से प्लेट में डालेंगे तो ये देखें ये बिल्कुल भी पतला नहीं। इसका मतलब है ये बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम 3 टेबलस्पून भरकर सिरका डाल देंगे। ये प्रिजर्वेटिव्स के लिए है। इससे जैम 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मज़ीद 1 मिनट पकाएंगे। अगर आपको लगे कि मिक्सचर अभी पतला है तो आप इसे मज़ीद 2 मिनट पका सकते हैं।
अब आखिर में इसमें जो हमने जेलाटिन तैयार की थी वो डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि सेब का जैम सेट बहुत अच्छा होगा और ऐसे ही लगेगा कि आपने ये मार्केट से ख़रीदा है। तो ये देखें, ये हल्का बुरबुरा और शाइनी बना है। ठंडा होकर ये मज़ीद सेट होगा। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में डाल देते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर में ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं ये अभी गर्म है और कितना ज़बरदस्त बना है। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं आप किस सिटी या कंट्री से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। 15 मिनट के बाद जैम अभी भी थोड़ा सा गर्म है। आप इसकी लुक देखें, किसी भी तरह से मार्केट से कम नहीं लग रहा। एक शीशे का जार लेकर पहले इसे अच्छी तरह से वॉश करके खुश्क कर लिया है। इसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। जैम जार में डालकर ऊपर चम्मच से एक जैसा करेंगे। अब लिड से बंद करके इसे फ्रिज में रख देंगे, 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। अब एक ब्रेड का स्लाइस लेकर जाम इस तरह से ऊपर लगाएंगे तो ये देखें, ये स्मूथी थोड़ा बुरबुरा और शाइनी बना है। आप इस तरह से ब्रेड के एक स्लाइस पर जैम लगाएं और दूसरे पर मक्खन लगाकर सुबह नाश्ते में खाएं तो बहुत टेस्टफुल लगेगा। एप्पल का जैम घर में बहुत मज़ेदार, सस्ता और कम बजट में तैयार होता है। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और ट्राई ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।